एक सन्यासी एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में गया। वहां आते ही आसपास जो बड़ी बगिया थी जिसमें बहुत सुंदर फूल थे, आते ही उन्होंने फूलों को ऐसे देखा जैसे कोई शत्रु को देखता हो, और उन्होंने भिक्षु से कहा, आपको भी फूलों से प्रेम है, आपको भी फूलों से लगाव है। भिक्षु चुप रहा, क्योंकि जो फूलों को भी ना समझ पा रहा हो वह फूलों की प्रशंसा में कहीं किसी बात को समझ पाएगा, इसकी कोई आशा ना थी। फिर रात हुई और सभी भिक्षुओं के साथ एक भिक्षु गीत सुनाने लगा। गीत सुनने बैठ गए सभी। सन्यासी भी सुनने लगा, पर उस सन्यासी ने कहा, आपको भी गीतों से लगाव है, गीतों से प्रेम है। भिक्षु फिर हंसा और चुप रह गया, क्योंकि जो गीत ही ना समझ पा रहा हो, गीत की प्रशंसा में कही गई बात को समझ सकेगा, इसकी कोई आशा ना थी। फिर रात को सभी खाना खाने बैठे। सन्यासी तो इस भांति खाना खाने लगे जैसे कोई एक बोझ भरा काम कर रहे हो, कोई एक जबरदस्ती, कोई एक आवश्यक बुराई है जो करनी पड़ रही है, मजबूरी है कि भोजन खाना पड़ रहा है। जैसे वो भोजन करने लगे, भिक्षु ने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अस्वाद का व्रती हूँ, अस्वाद का व्रत लिया हुआ है। भोजन ऐसे करना है जैसे कोई मिट्टी खा रहा हो, कोई स्वाद नहीं लेना है। भिक्षु ने कहा, यह तो मैं समझ गया था। जब फूलों को देखकर आपके हृदय में जो भाव उठा, जब गीत को सुनकर जो भाव उठा, तभी मैं समझ गया, क्योंकि अगर हम ठीक से देखें तो फूल आँख का आहार है और गीत और संगीत कान का। सब भोजन ही तो है। जीवन चारों तरफ एक भोजन है, एक आहार है। आँख जब भरे वृक्ष को देखकर आनंदित होती है तो आँख को भोजन मिल गया, और कान जब वीणा को सुनकर प्रफुल्लित हो उठते हैं तो उन्हें भी भोजन मिल गया। 24 घंटे सभी इंद्रियों से आहार चल रहा है। परमात्मा बहुत द्वारों से प्रवेश पा रहा है। परमात्मा के ये सभी द्वार आनंद से गृहीत हों, स्वागत से, अनुग्रह से, तो वैसे आदमी का संबंध जीवन से हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो इन सभी द्वारों पर घृणा का भाव लिए खड़ा हो, विरोध, शत्रुता लिए खड़ा हो, जो कान इसलिए बंद कर लेता हो कि संगीत ना सुनाई पड़ जाए, जो स्वाद का इसलिए शत्रु हो जाता हो, जो आँख इसलिए बंद कर लेता हो कि आँख फोड़ लेने वाले लोग भी हुए हैं। उन्होंने अपनी आँखें फोड़ ली। आँखें फोड़ ली है लोगों ने कि कहीं रूप आकर्षित न कर ले। जीवन जहाँ जहाँ से प्रवेश पा सकता है, मनुष्य के भीतर वे सारे द्वार बंद कर लेने हैं। ऐसे बंद द्वारों वाला व्यक्ति अहंकार को तो उपलब्ध हो सकता है, ब्रह्म भाव को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे इस भाव से तो भर सकता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन जीवन क्या है इसका उसे कोई और छोर नहीं मिल सकता। जीवन को जानने की संभावना तो तभी है जब हमारा सारा व्यक्तित्व एक द्वार बन जाए, गीत के लिए, हवाओं के लिए, सौंदर्य के लिए, संगीत के लिए, स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, सब तरफ हमारा जीवन एक द्वार बन जाए।